हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम एसएससी सीएचएसएल 2018 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए जा रहा है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, किस किस डॉक्यूमेंट की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि सीआर रीजन के एडमिट कार्ड आ भी चुके हैं और औरों के भी आने वाले होंगे। और एनआर रीजन की बात करें तो एनआर रीजन के 5 जुलाई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक पूरी जुलाई ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी अलग अलग रीजन में चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है ऑन द बिहाफ के मैंने 2017 और 2018 सीजीएल दोनों के ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिए थे। तो मैं उसके बारे में आपको अच्छे से कुछ डिटेल में बता सकता हूँ कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कैसे कैसे हमको जाना है। ठीक है, मेरा एनआर रीजन से, तो एनआर रीजन की मैं अच्छे से जानकारी और भी आपको दे सकता हूँ। जैसे कि बात करें हम सबसे पहले तो सीएचएसएल 2018 की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमको 10th की एक तो मार्कशीट चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अब एक ही आने लगे। 2010 से पहले वाले जो लोग होंगे उनका अलग अलग दो सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट आता था और एक मार्कशीट आती थी, लेकिन आज के टाइम में दोनों चीज़ एक साथ आती हैं, तो कोई ऐसी वो नहीं है। 12th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, सर्टिफिकेट भी उसके साथ ही होगा। ठीक है, और फिर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पे आप आधार कार्ड ज़्यादा प्रेफरेबल है, उसको लेके जाइए। बाकी और भी लेके जा सकते हैं, और कुछ भी डीएल ले जा सकते हैं अपना या कुछ भी है ना। बाकी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कुछ ना कुछ आधार कार्ड ज़्यादा वैल्यूबल है, तो आप उसको लेके जाइए अगर आपके पास है तो। 2 फ़ोटो लेके जाने हैं, यूज़ तो एक ही होना है, लेकिन 2-3 फ़ोटो लेके जाइए। और कोशिश कीजिए कि फ़ोटो भी वो लेके जाइए जो आपने फॉर्म भरते टाइम फॉर्म पे लगाया था। ठीक है, वो और भी ज़्यादा ठीक होता है। 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड हो गया, 2 फोटो हो गए। बाकी आगे नीचे बात करते हैं हम, तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट में हमको ओबीसी से अगर आपने डाला है तो ओबीसी का आपको वहाँ पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जो कि भारत सरकार द्वारा होता है। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल की वैलिडिटी मांगते हैं कि 3 साल पुराना होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 साल पुराना होना चाहिए। जैसा कि हम बात करें एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2017 और 18 दोनों में ही एसएससी ने एक रूल निकाला है कि जिस तारीख में इनके अपने फॉर्म फिलअप कराते हैं, जिस तारीख तक, ठीक है, इनकी नोटिफिकेशन जब तक निकली हुई रहती है किसी भी एग्ज़ाम की, तो उससे 3 साल पहला मांगते हैं। जैसा मैं अपना बताऊं, 2017 का जब मैंने वेरिफिकेशन कराया था तो उसमें ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए जो डेट थी, हाँ क्रूशल डेट, वो क्रूशल डेट थी शायद 15 मई या 16 मई के आसपास 2017 की। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे फॉर्म भरे जाने बंद हो गए थे उस तारीख को, तो उससे 3 साल पहले का सर्टिफिकेट हमको चाहिए था, वही वैलिड होना था, और वही डेट सर्टिफिकेट की वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देखी गई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है ओबीसी का सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का अगर आपने बनवा रखा है तो, नहीं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो जाओगे अगर आप ये चीज़ नहीं दिखाते। बाकी बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया या ये सब कुछ हुआ, तो 3 साल वाला जो ये मुद्दा था कि जिस तारीख को फॉर्म बंद हुए हैं भरे जाने, उससे 3 साल पहले का ऐसा कुछ नहीं। फिर बाद में उन्होंने कह दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम से 3 साल पुराना भी चल जाएगा। ठीक, नोटिफिकेशन वाला मैटर कुछ में कुछ भी नहीं था। बाकी आपको फिर भी थोड़ा इस चीज़ को लेकर केयरफुल रहना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह को। ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट की बात होगी हमारी। बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। उसको भरने में बहुत आपको सावधानी बरतनी है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। एक भी प्रेफरेंस अगर आगे पीछे आपने गड़बड़ कर दी अपने अकॉर्डिंग, तो फिर आपको उसका लंबा खाजाना भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, बात करते हैं आगे, तो एडिशनल फॉर्म, 2 एडिशनल फॉर्म मिलेंगे वहाँ पे, डिपार्टमेंट देगा वो। जब आप जाओगे तो वहीं एसएससी के हेडक्वार्टर में, जैसे कि एनआर रीजन की बात करें तो एसएससी का हेडक्वार्टर में जब हम जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद 2 फॉर्म मिलेंगे, उनको फिल करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म भी होगा वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से उनको फिल कर लेना, इसको अपने पास से लेके नहीं जाना है। बात करते हैं एनओसी की। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में, ठीक है, उनको एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। ठीक, इसी तरीके से अगर बाई चांस आपके पास ये नहीं है तो वो आपको एक डेट दे देते हैं कि इस तारीख तक आप हमको दिखा दीजिए। ऐसा कोई खास बड़ा इशू इसको लेके नहीं होता। सेल्फ अटेस्टेड आपको सारे डॉक्यूमेंट करके ले जाने हैं अपने। सेल्फ अटेस्टेड के लिए ऐसा करना है कि सेल्फ अटेस्टेड लिखना है पहले, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, और उसके नीचे अपने सिग्नेचर और उसके नीचे साइन, उसके नीचे अपनी डेट, उस तारीख की डेट ऑफ प्रेजेंट, डीओपी मैंने लिख दिया है कि डीओपी बिलो द सिग्नेचर। जिस तारीख को आपका वेरिफिकेशन है उस तारीख को आपको अपने सिग्नेचर के नीचे लिख देना है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। डॉक्यूमेंट्स में हमको यही चाहिए होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप अपना इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो सर्टिफिकेट वगैरह है उनको तैयार करके लेके आइए। हर चीज़ की एक एक कॉपी की ज़रूरत होती है, लेकिन आप 2-2 3-3 लेके जाना। ठीक है, ऐसे ही पोस्ट प्रेफरेंस कम से कम
ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, इसकी 3-4 कॉपी लेके जाना, क्योंकि 1-2 कॉपी हमारी गलत हो जाती है, इसलिए आप घर से ही फिल करके ले जाना। ऐसा कुछ नहीं होता कि सामने फिल करना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। बाकी आगे देखते हैं। ये देखिए इस तरीके का आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मिलता है, ऑप्शन फॉर्म बोलते हैं इसको, है ना, ऑप्शन फॉर्म फॉर प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस। ये इसी का है, SSC CHSL 2018 का। इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए जो सेकंड पेज है, सेकंड पेज पे आपको प्रेफरेंस भरने के लिए इस तरह से कॉलम दिए हुए हैं। इन कॉलम में आपको खासकर ये ध्यान रखना है कि कौन सी प्रेफरेंस कब भरनी है। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए D42 आपको सबसे पहले रखना है, तो इस कॉलम के अंदर ही आना चाहिए D42। उससे नेक्स्ट में नेक्स्ट वाली प्रेफरेंस भरी अपनी, सारी चीज़ें देख के अच्छे से प्रेफरेंस को भरी, क्योंकि इसके काफ़ी मायने होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे NR रीजन की हम बात करें, जैसा कि मेरा NR रीजन में हुआ था, तो मुझे NR रीजन की अच्छे से जानकारी है, और 2 बार मैं दे चुका हूँ। CGL का, CHSL का तो मैंने नहीं दिया, लेकिन CGL 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे चुका हूँ, तो इसलिए अच्छी जानकारी है इसकी। और ये SSC का हेडक्वार्टर है, जो NR रीजन वालों के यहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है। इसमें आप जाओगे, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करें तो ये देखिए, ये आपको यहाँ से एंट्री मिल जाती है। एंट्री मिलने के बाद आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ देखेंगे कुछ, और एक एडमिट कार्ड देखेंगे, यहाँ से आपको एंट्री दे देंगे। एंट्री देने के बाद आप जाके नीचे, जैसे कि हमारा अभी 18 वाला हुआ था लास्ट टाइम, तो वहाँ चेयर वगैरह पड़ी हुई थी। 17 वाले में ऐसा कुछ नहीं था, 17 और 18 वाले में काफ़ी अंतर था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ हम जाके बैठे, हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप इस तरह से अपने जो सारी सीट्स हैं उनको अरेंज कीजिए। उन्होंने एक बता दिया था स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चीज़ ऊपर नीचे करके लगानी है। हमने वो करके पंच कर दिया उनको। उसके बाद हमें 3rd फ्लोर पे बुलाया गया, 3rd फ्लोर पे गए हम। और ये ध्यान रखना कि 4 स्लॉट में हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 4 स्लॉट में हो रहा है। तो आपका जिस भी स्लॉट में हो, आपके एडमिट कार्ड पे गिवन होगा वो चीज़, ठीक है। तो उससे आधा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना। जब पहले वाले अगर जल्दी चले जाते हैं तो वो जल्दी भी हमको बुला लेते हैं हमारे स्लॉट से भी, ठीक है। बाकी हम 3rd फ्लोर पे गए। 3rd फ्लोर पे जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे 2, मैंने जो पीछे जैसा आपको बताया कि डिपार्टमेंट वाले फॉर्म मिलते हैं, वो फॉर्म दिए गए। उन फॉर्म को हमने फिल किया। वहीं पे गम वगैरह रखी हुई थी, तो हमने फ़ोटो पेस्ट किया अपना। फ़ोटो पेस्ट करने के बाद हमें बैठा दिया गया कि आप ऐसे ऐसे फॉर्म फिल हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर अंदर से लाइन लगी हुई थी। कोविड का दौर था उस टाइम पे भी, लास्ट ईयर, ठीक। तो उसको फिर हमको एक एक करके बुलाया गया। बुला के फिर हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए। उनकी सारी की सारी एक सामने स्क्रीन, 2 स्क्रीन थी, एक स्क्रीन जो फिल कर रहे थे वो, और एक हमारे सामने थी। तो वहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखते रहना है कि वो चीज़ वो फिल कर रहे हैं वहाँ पे, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका रोल नंबर या कुछ भी, वो मिस्टेक ना हो। दूसरी स्क्रीन स्पेशली इसी चीज़ के लिए लगी हुई है, ठीक है। बाकी अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, कमीशन नहीं होगा कभी भी। ऐसा जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस टाइम पे 1-2 लोगों के साथ हुआ था, इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो आपको उस स्क्रीन में साफ साफ ध्यान से देखते रहना है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी चीज़ में। बाकी आपको फाइनल में फिर एक प्रिंट भी निकाल के देंगे। एक प्रिंट अपने पास रखेंगे कि प्रिंट हमारे पास आ जाता है, और एक फ़ाइल तैयार करके वो एट लास्ट वहीं पे रख देते हैं, ठीक है। उस पर बाहर आपका नाम लिखा होता है। डोजियर होता है, वो डोजियर फिर डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। डिपार्टमेंट में जाके वो डोजियर, आपका सारी डिटेल उसके अंदर होती है, तो डिपार्टमेंट उसको रिसीव करके आपको कॉल करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। बाकी आप जब जाओगे तो आपको और भी अच्छे से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहरहाल डॉक्यूमेंट की बात करें तो वेरिफिकेशन के लिए यही चीज़ें नीडेड थी, और कुछ ऐसी खास ज़रूरत होती नहीं है। घबराना बिल्कुल नहीं है, सब आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई भी कुछ क्वेश्चन हो इस चीज़ को लेके, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और इतना ही कुछ था इसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।